नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज महावर आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th, जिसका सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स गणित। चैप्टर है हमारा 4th द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक्सरसाइज करेंगे आप 4.1। हमने कल कुछ बात की थी इसके बारे में, बेसिक बातें, तो वापस रिकॉल करते हैं कल वाली क्लास का, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? देखो, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेयर, जहां पर, वेयर यानी जहां पर a b c आर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है ये, यहां ये वेरिएबल, हमारा वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल क्या है? x। तो x की हाईएस्ट पावर, जो पावर ऑफ x यानी जो x की घात है, पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर पावर ऑफ 2 है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1, हाँ, प्रश्न वाली एक पॉइंट जो एक्सरसाइज हमारी वो 4.1 करेंगे, और उसके क्वेश्चन से, हाँ, हमने कल बात की थी कि हमने जांच करना है कि जो निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 जो क्लास 10th की है ना, 10th क्लास की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो क्या था? क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट के हमने 4 या 5 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें टोटल 8 पार्ट है फर्स्ट के। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन 5 ये कहता है कि 2x माइनस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया x माइनस 3 से, इक्वल टू आ रहा हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 1। आपको ये बताना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जांच करनी है अभी आपको, यानी ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो, यहां ये दोनों, यहां पर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, यहां भी ये मल्टीपल हो रहे हैं, और यहां इक्वल का। अब मैं आपको फिर बता दूं, ये हमारे अगर इस फॉर्म में आ जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में, अगर ये इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाती है, तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्व कर लेते हैं। देखें, यहां मल्टीपल किया मैंने, जैसे मल्टीपल कर रहा हूं 2x को x से किया मैंने मल्टीपल, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया। अब इस 2x को -3 से किया, माइनस 2x इंटू 3, तो हो गया 6x, माइनस का 6x, क्योंकि माइनस है और ये प्लस। अब ये काम पूरा हो गया। अब देखिए आप, इसको मैं इससे करूंगा, -1 को x से किया तो कितना हो गया? -x। अब ये जो -1 है ये मल्टीपल होगा -3 से, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस मल्टीपल में, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 3। ये तो हो गया मेरा लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड में देखते हैं अपन। पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा इस x को, तो ये आ गया x स्क्वायर। फिर इस x को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो कितना आ जाएगा? -x, यानी इस x का काम पूरा हो गया। अब यहां से लेते अपन, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x, 5x को -1 से किया तो माइनस का 5।
अब दोस्तों क्या करते हैं, पूरा इस तरफ ले आते हैं अपन एक तरफ। तो आप ये देखो, ये है 2x², ये रहा 2x², ये x² है, राइट साइड में यानी पॉजिटिव है, इधर आते क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया। ये दोनों कितने बच रहे हैं, ये हो गया माइनस का 6x और माइनस का x यानी 1x, ये हो गया माइनस का 7x। ये देखो इधर से पहले तो आप ये देख लो है कितना, ये हो गया आपके पास प्लस का 4x। जब ये प्लस का 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। बचेगा यहाँ पे 3 है एज इट इज। ये माइनस का 5 है, वो जैसे ही इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखें, ये 2x² और x², इसमें माइनस किया मैंने तो हमारे पास आ गया x²। ये सॉल्यूशन किया, माइनस का 7x और माइनस का 4x कितना आ गया, माइनस का 11x, यानी ऐड हो गए माइनस के अंदर। और ये आ गया 3 + 5 8 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अब आप ये देखो कि जो ये वाला पार्ट है, ये क्या ये है या नहीं, हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये प्रूफ कर दिया मैंने। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आ गया ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का पार्ट नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा था हमारा, 5th था, 6 ले लेते हैं एक और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। इसमें ये बताएंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और ये है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये किस फॉर्म में चाहिए, फिर मैं आपको लिख देता हूं, ये इस फॉर्म में आना चाहिए। किसमें, देखो इस फॉर्म में, ax² + bx + c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं। चेक करते हैं, हमने क्या किया, हमने ये लिखा ये x² + 3x + 1, इसको ओपन किया अपन ने, यहां लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या है, देख लो आप, a - b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² - 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर यहां अप्लाई करूंगा मैं, वो होता है a² + b² - 2ab। अब ओपन करते हैं, ये है a है और ये b है, तो आप चेक करो, x का स्क्वायर x² प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये लो मैं ऐसे कैसे लिख दूं, a² + b², ये माइनस है, ये रहा माइनस 2a, यानी ये a है और ये b, 2a ये b। ये मैंने इसको इस तरह फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला में इसको अरेंज कर दिया, ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये आ गया x² + 3x + 1 इक्वल टू, ये वाला पार्ट किया x² + 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो गया 2 दूनी 4 माइनस का 4x। हमने कहा था कि अब पूरा पार्ट उठा के एक साइड ले आएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, तो लेके आओ ये x² और ये x², तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x², ये प्लस का 3x ऐसे की ऐसे है, ये यहां से आया माइनस का 4x, इधर आएगा तो किधर हो जाएगा प्लस का 4x + 1, ये ऐसे की ऐसे इक्वल के इस तरफ, और ये माइनस का 4 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर आते हैं माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो ये तो कट गया, x ये x² प्लस है x² माइनस कैंसिल आउट, ये क्या हुआ, ये हो गया 7x और ये कितना बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखो हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा था कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। ये अब आप कहो देखो यहाँ तो a है ही नहीं हमारे पास, भाई a होना चाहिए ना, तो a तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे नो
इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के बारे में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6 क्वेश्चन है मैंने आपको सोल्व कर दिया। अब देखो इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट है फर्स्ट में, मैंने आपको 6 क्वेश्चन कर दिया। एक क्वेश्चन और कर देता हूं ताकि फिर आप कर लेंगे। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट, फर्स्ट का 7 पार्ट एक्सरसाइज हमारी 4.1 और क्लास 10th का है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 पार्ट क्या कहता है? 7 पार्ट में है x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू ट्वाइस 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ये किस फॉर्म में चाहिए? ये किस फॉर्म में चाहिए? ये फॉर्म आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी x स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x तो 0 हो ही जाएगा, इसने यही तो कहा। और a b c क्या होगा? रियल नंबर। देखते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो मैंने कहा ये LHS पार्ट होता है, ये RHS होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। तो मैं यहां पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा मैंने, तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। यहां अप्लाई करूंगा मैं इस फॉर्मूले को। देखो ये a है और ये b है, अप्लाई किया मैंने यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट a प्लस b, a प्लस b। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं भी। 2 को x स्क्वायर से किया तो कितना 2x क्यूब, भाई यहाँ पावर 1 है और ये पावर 2 है तो 3 हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं अपन इसका। यहां ये और है ना, इसका मतलब देयरफॉर होता है। ठीक है, ये लिखा x क्यूब प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर ये हो गया 8 प्लस यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आप तो ये हो गया 6x। यहां x प्लस 2 कर दिया मैंने और ये आ गया मेरे पास 2x क्यूब माइनस 2x। अब आगे देखते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा ये वाला, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए आप, ये आ गया x क्यूब प्लस 8, इसको इससे किया तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये 6x को x किया 6x स्क्वायर। अब 6x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? 6x को करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x। अब ऐसे की ऐसे, यहां कुछ भी नहीं कर रहा मैं चेंजिंग। अब जो RHS में ना उसको मैं LHS में ला रहा हूं। ठीक है, देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब और ये कितना हो गया देखो, स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, अकेला है 6x स्क्वायर, ये काम आ गया मेरे पास, ये भी हो गया और ये भी बचा क्या मेरे पास प्लस का 12x, ये माइनस का उधर है 12x, इधर आते क्या हो जाएगा ये माइनस का 2x, इधर आते हो जाएगा 2x।
प्लस का, और क्या बचा मेरे पास, ये पार्ट काम में आ गया, और ये बचा प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब देखते हैं यहां से क्या बचा, यह माइनस का एक्स क्यूब बच रहा है, क्यूब, ये कितना, प्लस का 6x², ये कितना हो गया, ये दोनों x x है तो कितने हो गए 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों अब देखो यहाँ पे हमने कहा था x की पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए x का कोफिशिएंट। यहां देखते अपन जो पावर है हाईएस्ट वो तो क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके क्या हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। तो हम कहेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यह दी गया समीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 4.1 यानी 4.1 है, इसके मैंने पहले क्वेश्चंस के सारे पार्ट, एक पार्ट रह गया वो आप करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम कर देंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट है, 4 पार्ट स्पीड से करेंगे थोड़ा, है ना, तो आप पेशेंस रखें। इसने कहा है कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, जो स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.8 क्लास 10th का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक आयताकार भूखंड यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जिसका क्षेत्रफल यानी एरिया गिवन है, एरिया मतलब क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, यानी एक आयताकार भूखंड यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल यानी एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या कहा वो देखो, उसने कहा इस क्षेत्र की लंबाई है ना चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, समझना ध्यान में, यानी जो उसका प्लॉट की डायमेंशन है उसमें कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से डबल से एक अधिक है। तो हम पहले ले लेते हैं ब्रेथ, हमने कहा ब्रेथ क्या, हमने लिया ब्रेथ है ना, हमने कहा लेट यानी माना ब्रेथ bx मीटर, देखो हिंदी में बोल देता हूं मैं, माना चौड़ाई x मीटर है, हिंदी में ये लिखूंगा, इंग्लिश में लिख दिया लेट ब्रेथ bx मीटर, ठीक है। जब ब्रेथ x हो गई तो लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हो जाएगी लेंथ b, लेंथ है इस चौड़ाई है ना ये ब्रेथ, इसकी डबल की भी एक, तो ये हो गया 2x, ये तो हो गया डबल, प्लस 1, ये लो जी ये मीटर हो गया, ये हो गई मेरे पास लेंथ, और ब्रेथ क्या थी x। अब उसने ये कहा कि इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालना आपको, देखते हैं। हम ये जानते हैं रेक्टेंगुलर एरिया, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन देखें, ये सॉल्यूशन है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी एक आयताकार, रेक्टेंगुलर को क्या बोलते हैं आयताकार प्लॉट का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, मान रखते हैं। तो एरिया कितना दे रखा है 528 और लेंथ कितना हमारे पास 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितनी है x, मैंने क्वेश्चन को सेट कर दिया, इसने कहा अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस x को इससे, क्या तो ये x इधर से मल्टीप्लाई और इसको क्या 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528। देखो मैं कैसे भी मल्टीपल कर सकता हूं, मैं इसको इससे भी मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से करूंगा तो x। अब हमने मालूम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और a क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना। क्या ये इस फॉर्म में, क्या चेक कर लेते हैं, इन सबको उस तरफ ले जाता हूं। एक चीज समझो आप लोग
कि अगर मैं a इक्वल टू बी लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, a इक्वल टू मैं b लिख रहा हूं, या और अच्छी तरह बताता हूं मैं आपको, मैंने कहा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, ऐसा है, बहुत अच्छी तरह समझना, a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि c प्लस डी इक्वल टू a प्लस बी होता है। मैंने सिर्फ इधर का उधर किया, उधर का इधर, यानी दोनों को एक साथ चेंज किया है, किसी एक को नहीं किया, दोनों को, इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस x, जब ये उस तरफ चला गया तो -528 और बराबर 0 लिख दूंगा। आप कहोगे सर आप इधर ला रहे हो, मैंने कहा नहीं, मैं इधर नहीं ला रहा, मैं इसको उधर ले जा रहा हूं, और जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस कर दिया, और इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका द्विघात समीकरण। अब चेक करते हैं क्या इसी फॉर्म में, क्या देखो, ax स्क्वायर है, bx है, ये रहा bx प्लस c है, हाँ, इक्वल टू 0, और a 0 नहीं है, यही तो कंडीशन थी, तो हम कह देंगे यस, हाँ ये द्विघात समीकरण है और इसका आंसर ये। अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा, इस एक्सरसाइज में ये कहा है कि 4.1 एक्सरसाइज में उस सेकंड क्वेश्चन है, उसने कहा कि आप द्विघात समीकरण बनाओ। सोल्व अगले क्वेश्चन में करेंगे, मतलब जब ये रिक्वायरमेंट होगी। अभी हमने क्या किया, इसको सिर्फ द्विघात समीकरण में बना दिया। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि दो, पहले हिंदी में बोल देता हूं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है कि मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, रेगुलर यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और वो पॉजिटिव है, उनका मल्टीपल 306 है। देखो इंटीजर है मेरे पास, इंटीजर 1 और इंटीजर 2, इनका जब मैं मल्टीपल कर रहा हूं तो मेरे पास 306 आ रहा है। और ये जो इंटीजर है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव है, यानी लगातार है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमागत, क्रम से पहला दूसरा। तो ये दो नंबर आ गए पूर्णांक इंटीजर्स, इनका गुणनफल यानी मल्टीपल 30 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना। देख लेते हैं, मैंने कहा लेट यानी माना, है ना, माना या लेट, लेट या माना प्रथम इंटीजर, प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। तो दूसरा द्वितीय क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं हिंदी में इंग्लिश में, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी जब पहला x है तो उसका बाद में क्या होगा, दूसरा आएगा। तो मैं इसको इंग्लिश में लिखा लेट, ये लेट दूसरी लैंग्वेज में यह लिखा लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, ये x हो गया। ये था 306 था ये, तो फर्स्ट इंटीजर कितना हुआ x, एंड ये सेकंड, ये फर्स्ट था और ये सेकंड, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीपल यानी x और x प्लस 1, इनका मल्टीपल है 306। मल्टीपल करते हैं, x को x से किया x स्क्वायर, इस x को 1 से किया प्लस x, और ये कितना हो गया 306, उठा के इस तरफ लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब दोस्तों एक बार फिर देखो, यहाँ पे जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और जहां a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
आपने कहा देखो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स, देखो ये इसका कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 और ये कांस्टेंट, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए क्या 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, तो मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी मैंने क्या निकाल लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट था इसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 4.1 10th का ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड हम क्वेश्चन कर चुके, थर्ड पार्ट क्या कहते हैं। रोहन की जो मदर है वह रोहन से 26 ईयर क्या है, ओल्डर है, यानी बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से यानी उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, देखो सुनो कितना हो जाएगा 360, 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं इसको। रोहन्स मदर एज, यानी रोहन्स मदर इज ओल्डर देन रोहन 26। जो रोहन की माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ एज फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद में, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 years will be 360. फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। सोल्व करता हूं मैं, ठीक है। मैंने कहा देखो माना या लेट रोहन, माना रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। रोहन की वर्तमान आयु मैंने क्या ले ली, एक्स ले ली। यहां लिखूंगा माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स ईयर है, तो उसकी माँ की कितनी आ जाएगी, मदर की, तो मदर क्या हो जाएगी, मदर्स एज एक्स प्लस 26 ईयर। भाई माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो जब रोहन की प्रेजेंट एज मैं एक्स ले रहा हूं तो रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। तो रोहन्स मदर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ है ना, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर एक्स प्लस 26। ये तो हो गई दोनों की प्रेजेंट एज, रोहन की माँ की। अब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, लेकिन कब, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद में, कितना 360। तो आफ्टर 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रोहन की एज बताओ। रोहन आज एक्स है, तो आज से 3 साल बाद में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। भाई अगर मेरी एज एक्स है आज, तो आज से 3 साल बाद में कितना हो जाऊंगा मैं, एक्स प्लस 3। तो रोहन की हमने क्या ली थी, एक्स लिए, तो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। फिर वही सेम आफ्टर 3 years रोहन्स मदर्स, रोहन की माँ कितनी हो जाएगी, अगर उसकी x प्लस 26 है, अगर रोहन आज x का है तो 3 साल बाद में हो जाएगा x प्लस 3। उसकी माँ अगर आज x प्लस 26 है, तो आज से 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 29। ये हो गया इसका। अब उसने कहा आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, ये है x
ये ईयर्स है ना, वाई मत समझना है ना, मैंने वाई लिखा नहीं, ये ईयर्स है। x प्लस 3 तो कितनी है, किसकी है, रोहन की, और x प्लस 29 कितनी है, उसकी माँ की। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 603 नहीं 360 है, सॉरी 360, 360 है। ठीक है, ये 360 हो गए। अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई किया हमने, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, x स्क्वायर। x को 29 से किया प्लस का 29x, ये x का काम खत्म। 3 से किया प्लस 3 से, x को किया प्लस 3x, इस 3 को 29 से किया तो आपको गुणा करना आना चाहिए प्लस का, 3 नाम 27, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 आ गया। यानी 3 इंटू 29 करेंगे तो 87 इक्वल्स टू 360। उसको भी इधर लिया हो तो देखो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों x है तो कितना हो जाएगा, हाँ 29 और ये हो गया 32x। भाई 29 और 3 26 हो गए, और 32 प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक बार फिर चेक कर लेते हैं अपन, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 29 से किया तो 29x, ठीक है, फिर 3 को x से किया 3x और x को 29 किया 87 इक्वल टू 360। अब लास्ट की लाइन है, मैं यहां लिख देता हूं इस जगह। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहां से इसको माइनस करता हूं तो कितना आता है, 360 में से अगर मैं 87 माइनस करता हूं तो कितना आ गया, आप बताएं कितना हुआ, जल्दी से जवाब दे आप लोग। 273। आप चेक करते हैं कि 273 आ रहा है क्या, 360, ये 9 27 6 और 2, बिल्कुल ठीक है 360। ये आ गया मेरे पास, कितना बचा 15, 15 में से 8 गया तो 7 और ये 2, 273। तो माइनस का 273 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो चेक करता, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 32 और माइनस का 273 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, हमारे क्वेश्चंस हो गए सेकंड के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, एक क्वेश्चन रह गया, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।